हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक और आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एसएचएस के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आज का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.2 मेंस्ट्रुएशन। इस चैप्टर का नाम सुनते ही बच्चों के होश गुल हो जाते हैं। और आज हम आपको ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन बाय वीडियो सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्स एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर विच बॉक्स रिक्वायर्ड द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक्स। यह आपको बता रहा है कि आपके पास दो क्या है क्यूबॉइडल बॉक्स है जो आपके सामने आपके फिगर में आपको दिख रहे होंगे। तो आपका ये कौन सा बॉक्स है? ये आपका क्यूबॉइड है, CUBOID। ये क्या आपका क्यूब है। तो हमसे ये बोल रहा है कि हमें इन दोनों का सरफेस एरिया को निकालना है। तो हम देखते हैं कि सरफेस एरिया को निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, ये आपकी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। ये आपकी क्या है, लेंथ आपकी कितनी है 60 सेंटीमीटर। आपकी ब्रेथ कितनी है 40 सेंटीमीटर। और आपकी जो हाइट कितनी है वो आपकी देखते हैं, आपकी हाइट है 50 सेंटीमीटर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या लिखा आपका 2 इंटू मतलब 2 ब्रैकेट एल इंटू बी, एल इंटू बी, बी इंटू एच, बी इंटू एच और एच इंटू एल, एच इंटू एल। आपको सिर्फ इस फॉर्मूले पे नंबर पुट कर देना, आपका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सरफेस या सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका आराम से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ हमने 2 ले लिया। एल आपका क्या है 60 इंटू ब्रेथ क्या है 40 प्लस ब्रेथ क्या आपका 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60। इसको हम आराम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 2 ब्रैकेट 60 इंटू 40 कितना होगा आपका, यह आपका होगा 2400 प्लस 50 इंटू 40 कितना होगा आपका 2000 प्लस 50 इंटू 60 कितना होगा आपका 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप क्या करते हैं, इन सभी नंबर क्या करते हो आप इसको ऐड करके और 2 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं, सब लोगों को ऐड करते हैं, यहाँ पे रफ में करते हैं। यहाँ पे 24 2000 3000 प्लस प्लस 4 और 2 2 4 और 3 7। ये आपका आ गया 7400 आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, क्योंकि आपका 2 क्या है ब्रैकेट के बाहर है। आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इसका आंसर क्या आएगा 0 0 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। इसका आपका आंसर आ गया है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बोल रहा है कि हमें तो फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब दोबारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सेकंड हो गया। हमने क्या करा, हमने क्यूबॉइड का फॉर्मूला पुट करके इसका आंसर निकाल दिया है। अब हम फॉर्मूला पुट करने वाले हैं क्यूब का। तो इससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम क्यूब को लेके चलेंगे। हाँ तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसमें क्या होता है, इसमें आपका लेंथ भी सेम होती है, इसमें आपकी हाइट भी सेम होती है, इसमें आपका ब्रेथ, तीनों क्या होते हैं इसमें सेम होते हैं। क्योंकि ये क्या है ये आपका क्यूब है। क्यूब में क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे हम करते हैं सेकंड स्टेप करते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
इसका फॉर्मूला होता है 6a², 6a², मतलब 6 आपकी साइड हो गई, ए क्या आपका 50 का आप स्क्वायर कर दोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 6 इंटू 50 का होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम रफ साइड में। 0 0 6 25 0 हासिल 3 6 दिन 12 3 15, ये आपका आ गया है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपसे क्या बोल रहा है, ये आपसे क्वेश्चन बोल रहा है विच बॉक्स रिक्वायर्ड द लेदर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, मतलब ये बोल रहा है मतलब कौन से बॉक्स में कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या आ गया, इसका आपका आंसर आ गया है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आपका आंसर आ गया है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या है, मतलब आपका जो क्यूबॉइड वाला बॉक्स जो है ना, इसमें आपका कम मटेरियल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रहा आपका ए सूटकेस विथ मेजर 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ ट्रेपलम क्लॉथ। ये बोल रहा है कि एक सूटकेस है जिसे क्या करना है, हमें कपड़े से क्या करना है, कवर करना है, जिसका आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर आपका क्या रखा है, दे रखा है। थोड़ा कैसे तो समझ लो क्या होगा, वो क्यूबॉइड की फॉर्म में होगा, तो उसे फॉर्म में सॉल्व क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो पहले हम ये करते हैं, यहाँ पे लिखा है लेंथ आपका है 80 सेंटीमीटर, आपका ब्रेथ आपका है 48 सेंटीमीटर, और आपकी जो हाइट है वो क्या है, आपकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सूटकेस की मैंने आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों मेंशन कर दिया है। बस अब आपको क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस लगाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू आपकी एल क्या, आपकी एल आपकी 80 है, बी मतलब इंटू 48, फिर क्या आपका प्लस ब्रेथ क्या आपका 48 इंटू 24, फिर प्लस फिर 24 इंटू 80। ये आपको बड़े आसान से लिख लेना है, बिल्कुल ही घबराना नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ कि क्योंकि आपको थोड़ी सी भी गलती ना हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे रफ पे कर लेते हैं 48 इंटू 80 864 के 4 हासिल 6 और 832 32 6 38, यहाँ पे आपका आ गया है 38 40 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 48 इंटू 24, 832 के 2 हासिल 3 416, ये आपका आ गया है 1152 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 24 8 32 से 3 8 16 19, यह आपका आ गया है 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इन सभी क्या करते हैं, अब ऐड कर लेते हैं। तो पहले इसको रफ करते हैं, अपने जो रफ का पॉइंट है रफ करते हैं इसको। अब यहाँ पे तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, क्या आएगा 38 40 11 52 और 19 20, इसको हम ऐड करते हैं, आंसर क्या आएगा 2 2 2 का 2 आएगा 5 4 9 और 1
और 2, 9 to 11 की 1 और हासिल 1, 9 10 9 19 की 9 हासिल 1 और 3 1 4 2 6। ये आपका आंसर आ गया है 2 × 6 9 1 2। अब क्या करना है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 की 8 हासिल 1 और 6 2 12 और 1 13। ये आपका आंसर आ गया है 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया का मतलब सूटकेस जो आपका है उसका आपके पास सरफेस आ गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है ये आपका जो भी है ये आपका है एक सूटकेस का कवर। ठीक है, एक सूटकेस, यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे 100 सूटकेस बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 100 सूटकेस को कवर करना है। ये किसका है, ये आपका सिर्फ एक का है। तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, यहाँ लिखते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, क्या करते हैं, इस नंबर को क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आएगा 13824 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 13824 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो आपका जो ट्रेपलम जो आपका क्लॉथ है उसकी क्या है, उसकी 96 सेंटीमीटर क्या है रिक्वायर्ड है। तो उसमें क्या करते हैं हम, तो उसको हम क्या करते हैं चेंज करते हैं। यहाँ पे हम निकालते हैं एरिया ऑफ सूटकेस आ गया, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सूटकेस इनटू लेंथ। यहाँ पे एरिया ऑफ कवर या सूटकेस लिखते हैं इक्वल टू लेंथ इंटू आप क्या विद आएगी लेंथ इंटू, अब ये यहाँ टोटल कितना आ गया, यहाँ पे यहाँ टोटल आ गया है 1382400 इक्वल टू लेंथ आपको फाइंड करना है इनटू आप पे दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं लेंथ को यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1382400 अपॉन 96। अब इसको मैं को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे रफ में कर लेते हैं आराम से, इजीली हो जाएगा हमारा डिवाइड। 1382400 करते हैं, 1 टाइम में आएगा 16, 8 में से 6 गया 2 और 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे क्या आ गया 4। यहाँ करते हैं 96 को 4 से करते हैं, कितना आ गया है 38404 कट गया। यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया, फिर यहाँ पे एक 0 और आएगा, फिर यहाँ पे फिर 4 आएगा 4 टाइम में, उसमें से 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको कट करोगे तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इससे आप जब कट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा 14400 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मीटर में करना कन्वर्ट। तो क्या करते हैं हम इसको 100 से करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आंसर कट के आ जाएगा, ये आपका कट गया, ये आ गया 144 मीटर। ठीक है, इतने कपड़े की रिक्वायर्ड हुई, क्यों, पूरे 100 सूटकेस को कवर करने के लिए हमें 144 मीटर कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब
होल सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बोल रहा है कि आपको सरफेस एरिया का आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें आपको क्या करना है, एक साइड को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपका होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपका दे रखा है सरफेस एरिया कितना है आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है आपका, ठीक है, इक्वल टू 6a स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 600/6, क्यों ये 6 आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका a का स्क्वायर। इसे हम काटते हैं, इसका आंसर आता है 100। यहाँ पे आ गया 100 इक्वल टू a का स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम a लेते हैं तो यहाँ पे 100 क्या आ जाएगा, और रूट में आ जाएगा। तो 100 का रूट कितना होता है आपको पता है आपको, इसका होता है 10 आ गया। आपकी जो a की वैल्यू कितनी आई, 10 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आ गई। मतलब आपकी जो एक साइड फाइंड करने के लिए बोल रहा, वहाँ पर कितना आ गया है, वो आपका आ गया है 10 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है टुस्कर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑन एस्पेक्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। ये बोल रहा है कि जो टुस्कर है वो क्या कर रहा है, वो किसी कैबिनेट क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है। कौन सा कर रहा है, आउटर साइड, आउटसाइड मतलब, ठीक है। जिसका मेजर क्या दे रखा है आपका 1 मीटर 2 मीटर और 1.5 मीटर। तो हम इसका क्या निकालते हैं, हम इसका निकालेंगे एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लेंथ लेते हैं। लेंथ आपकी है 1 मीटर किसी कैबिनेट की, जो आपका फिगर आपके सामने दे रखा है। इसकी ब्रेथ क्या आपकी, ब्रेथ आपको दे रखी है 2 मीटर, और इसकी हाइट आपको दे रखी है 1.5 मीटर। अब ये बोल रहा है कि वो किसी को पेंट कर रहा है, तो पेंट तो बाहर करेगा, ठीक है, और बाहर क्या करे, इसको छोड़ के करेगा पेंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपका बनता है, इसका फॉर्मूला होगा आपका एरिया ऑफ सरफेस या एरिया ऑफ पेंट सरफेस, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ द पेंटेड सरफेस, पेंटेड सरफेस। इसका फॉर्मूला आपका होगा 2h ब्रैकेट l प्लस बी ब्रैकेट 1 प्लस l इंटू बी। क्यों, क्योंकि वो उसकी जो हाइट है, हाइट को वो 2 बार पेंट करेगा दोनों साइड से। l को क्या करेगा, वो 2 बार पेंट, और ब्रेथ को करेगा 2 बार पेंट करेगा। तो इसके ऊपर हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 2h, 2 इंटू एच आपका क्या है 1.5 मीटर ब्रैकेट l क्या आपका, l आपका 1 मीटर प्लस b क्या आपका 2 मीटर, ठीक है। उसका क्या आपका प्लस दे रखा है, उसका क्या है l इंटू बी। l आपका क्या है 1 मीटर इंटू बी क्या आपका 2 मीटर, ठीक है। इसको हम पूरा ब्रैकेट करके लिख देते हैं हम यहाँ पे आपको मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1.5 इंटू 2 क्या आएगा आपका 3 मीटर आएगा, और फिर ब्रैकेट करते हैं l 1 प्लस 2 क्या आएगा 3 मीटर आएगा, फिर प्लस लिखते हैं, और 1 इंटू 2 कितना आएगा आपका 2 आएगा। इसको भी हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, लगता है मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 3 मीटर इंटू 3 मीटर क्या होगा आपका 3 3 जा 9 मीटर, और प्लस क्या आपका 2 मीटर, ये आपका कितना आ गया 9 और 2 11 मीटर स्क्वायर। ये जो आपका कैबिनेट पेंट कर रहा है उसका कितना सरफेस हो गया आपका 11 मीटर स्क्वायर। ये आपका बाहर से क्या होगा पूरा पेंट हो जाएगा। उसका कितना उसने कवर करा है
11 मीटर स्क्वायर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या बोला देखते हैं। डैरिल इज पेंटिंग द वॉल एंड सेलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विथ लेंथ, breadth and height of 15 meter, 10 meter और 7 meter respectively from each can of paint 100 meter square of area is painted. How many can of paint will she need to paint the room? ये बोल रहा है कि आपका जो डैनियल क्या कर रहा है, किसी भी क्यूबॉइडल रूम को या क्यूबॉइडल हॉल को कर रहा है, पेंट कर रहा है, ठीक है, जिसमें वो आपका क्या ले रहा है, वॉल और सीलिंग। वॉल मतलब क्या होता है, आपकी दीवार होती है, और सीलिंग मतलब जो आपकी छत होती है, ठीक है, वो उसको क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है। और उसने क्या बोला है, उसकी जो हाइट और उसकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट वो क्या आपकी गिवन है, आपकी इस क्वेश्चन में गिवन है। तो वो अब वो क्या कर रहा है, उसका जो एक बॉक्स, उसका जो पेंट का जो बॉक्स होता है वो क्या है, 100 मीटर स्क्वायर, मतलब एक बॉक्स में कितना करता है वो, 100 मीटर स्क्वायर पेंट करता है। तो वो पूछ रहा है कि आपको पूरे वॉल और सीलिंग को पेंट करने में कितने कैन की आवश्यकता होगी। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका लेंथ क्या है, इसमें लेंथ आपको देगा 15 मीटर, ब्रेथ क्या आपकी, ब्रेथ दे रहे क्या आपको 10 मीटर, आपकी हाइट आपकी क्या है, हाइट 7 मीटर। देखो ये सारी चीज़ अभी क्या है, क्वेश्चन पहले से क्या आपकी मेंशन है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस आपको ये देखना है कि हमको इसे किस तरीके सॉल्व करना होगा। तो अब इसमें क्या है, ये सब क्या आपका गिवन है, ये आपका क्वेश्चन में सब कुछ क्या आपका गिवन है। अब करते हैं, अब हम चलते हैं एरिया ऑफ पेंटेड एरिया या सरफेस एरिया ऑफ पेंटेड। यहाँ पे लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ पेंटेड हॉल, इसका फॉर्मूला आपका होगा 2h ब्रैकेट L प्लस बी प्लस L इंटू बी मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। इसका क्या है, 2h, 2 इंटू आपका h क्या है, h आपका 7 है, ब्रैकेट L आपका क्या है, L आपका दे रखा है 15 प्लस 10, और आपका L भी क्या है, L आपका 15 है और ब्रेथ आपका 10 है, 15 इंटू 10, ये आपने कर दिया ब्रैकेट मीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो, ये आपका आ गया है 7 2 जा 14 ब्रैकेट 15 और प्लस 10 25 प्लस 15 इंटू 10 150, यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपका ये क्या हो रहा है, ये आपका इसको आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका क्या आएगा 14, 520 से 0 से 2 4 8 10 5 2 0 5 और 3, इसको आपने मल्टीप्लाई किया, आपका कितना आंसर आ गया 350 प्लस 150, ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 500 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर क्या आ गया 500 मीटर स्क्वायर, मतलब ये पूरे वॉल और सीलिंग को पेंट करने में उसे कितने पेंट की रिक्वायरमेंट हुई, 5 मीटर स्क्वायर को आपको मतलब पेंट किया, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, हाउ मैनी कैन ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम। ये बोल रहा है कि एक कैन को पेंट करने में कितने एरिया सरफेस कर रहा है, वो 100 कर रहा है, आपका कितना आंसर आया 500। तो ये पूछ रहा है कि जब हमने 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट किया तो हमें कितनी की हुई आवश्यकता, एक पेंट कैन की, ठीक है।
और हम क्या कर रहे हैं 500 मीटर स्क्वायर, तो हमें कितने कैन चाहिए। तो यहाँ पे हम इजी आसान लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं 100 कैन, 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंटेड इज 1 कैन, एरिया पेंटेड इज 1 कैन, ठीक है 1 कैन। इसलिए एक कैन करें क्या आएगा आपका 1/100, इसलिए आप कितना आपका 5, यहाँ पे क्या होगा 1/100 इंटू 5, काट दिया 5, या आप आएगा 5 कैन। तो आपको पूरे एरिया को पेंट करने के लिए 5 कैन की आवश्यकता होगी। थैंक यू।